ये कहानी एक बिगड़े हुए अमीरजादे की है जिसके डैड उससे काफी परेशान है। वो उसको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं पर वो लड़का उनकी एक नहीं सुनता, जिससे हर पिता की तरह उन्होंने भी अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए एक तरीका अपनाया है जो कि काफी यूनिक और अलग है। अब इस तरीके से उनका बेटा ठीक होता है या फिर नहीं, या उसके साथ हो जाता है कुछ ऐसा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। इन सभी सवालों के जवाब हमें कहानी में आगे मिलेंगे, इसीलिए अब समय को और ना गवाते हुए चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ली लार्बेन। कहानी की शुरुआत में हम लुइस कैस्टिगन को देखते हैं जो कि एक अमीर आदमी जॉन फ्रैंकोइस का बेटा होता है। लुइस को देखकर रिसेप्शनिस्ट थोड़ा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ एक पैंथर को भी लेकर होटल में आया होता है। वो सभी लोग वहां पर बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं और पार्टी करने लगते हैं। तभी उनमें से उसका एक दोस्त एक कैंगरू को लेकर आता है पैंथर को खिलाने के लिए, लेकिन वो कैंगरू भागकर स्विमिंग पूल में कूद जाता है जिसके पीछे पीछे उसको खाने के लिए पैंथर भी चला जाता है। उधर पूल में बहुत से होटल के दूसरे गेस्ट होते हैं। जब वो पैंथर को कैंगरू को खाते हुए देखते हैं तो वो प्रोटेस्ट पर उतर आते हैं, जिसके अगले दिन बहुत से प्रोटेस्टर्स होटल पर एनिमल क्रुएल्टी का क्लेम करते हैं और एक भारी भीड़ वहां पर जमा हो जाती है। वो सभी लोग होटल के मालिक यानी कि जॉन फ्रैंकोइस की कार के ऊपर टमाटर फेंकने लग जाते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो जब होटल में जाता है तो होटल के इन्वेस्टर्स लुइस के अगेंस्ट एक्शन लेने की डिमांड करते हैं क्योंकि इससे उनके होटल की रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। जॉन फ्रैंकोइस अपने बेटे को अच्छी तरीके से जानता था, इसीलिए वो तुरंत उसके पास जाता है। उस वक्त लुइस सो रहा होता है और जब जॉन उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया तो वो कहता है कि वो ऐसा ही करता रहेगा और उसके पैसों पर ऐश करेगा। असल में लुइस को अपने पिता के पैसों पर बहुत ज्यादा घमंड है और वो हमेशा ही उनको बर्बाद करता है। ये सब सुनकर जॉन फ्रैंकोइस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वापस जाते वक्त लुइस के कपड़ों को डस्टबिन में फेंक देता है। वो अपने बेटे से परेशान हो चुका था और अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे उसे सुधारने के लिए। शाम को जब जॉन घर जाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड हेलेना उससे बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उन लोगों को आज एक इवेंट में जाना था पर जॉन वहां जाने के लिए टाइम पर नहीं आया था, जिसकी वजह से उनका वो इवेंट मिस हो गया था। ये सब सुनकर जॉन उसे आज जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में बताता है और इन सब से अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। उसे ऐसा देखकर हेलेना उसको समझाती है कि उसको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और लुइस को और थोड़ा टाइम देना चाहिए सुधरने के लिए। जिसके अगले दिन जॉन फ्रैंकोइस अपने एक डायरेक्टर फ्रेंड क्रिश्चियन से मिलने के लिए एक कंट्री साइड कैसल में जाता है जहां पर क्रिश्चियन एक एड की शूटिंग कर रहा होता है। क्रिश्चियन जॉन से उस एड की मॉडल की बुराई करता है और उसको बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा नखरे करती है, जैसे कि वो कोई फेमस डायरेक्टर हो। जब जॉन उस एड को देखता है तो वो उसको थोड़ा ठीक नहीं लगता क्योंकि वो वहां के लॉस को वायलेट कर रहा होता है, पर क्रिश्चियन के लिए किसी का भी ओपिनियन मैटर नहीं करता है क्योंकि वो बेस्ट रिजल्ट्स देने में यकीन रखता है। ये सब सुनकर जॉन को एक आइडिया आता है जिसके चलते वो जाने से पहले क्रिश्चियन को एक मूवी बनाने का ऑफर देता है। उस रात हम लुइस को देखते हैं जो कि एक बार में दो लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा होता है और जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि उसकी कार को पुलिस वाले टो करके ले जा रहे हैं। वो उनके पीछे भागता है लेकिन तभी अचानक से उसको एक सेडेटिव का इंजेक्शन शॉट कर दिया जाता है जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अगले सुबह जब लुइस की आंखें खुलती है तो वो एक अजीब से कमरे में होता है जहां सिल्वेन नाम का एक आदमी उसको उठा रहा होता है। वो उसको लेट ना होने की सलाह देता है। लुइस को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ ही क्या हो रहा है। तभी वहां पर बियोविलन नाम का एक आदमी आता है और वो लुइस पर चिल्लाने लगता है। वो सिल्वेन को भी दूसरी तरफ फेंक देता है और उसे एक्यूज करता है लुइस को बचाने के लिए। वो लुइस को अपना नौकर कहकर बुलाता है और उसको तुरंत काम पर जाने के लिए कहता है। लुइस को तो कुछ समझ नहीं आता पर फिर भी वो बाहर चला जाता है। अपने आसपास का नजारा देखकर अब उसको समझ आ जाता है कि वो एक्चुअल में 17th सेंचुरी में आ गया है। पर क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या वो सच में टाइम ट्रैवल करके 17th सेंचुरी में आ गया है? ये सब सवाल उसको परेशान कर रहे होते हैं पर अभी इनका उसके पास कोई जवाब नहीं होता है। तभी बियोविलन उसके पीछे आता है और उसको काम पर लगा देता है। वहां लुइस विस्काउंट को देखता है जो कि पॉटी जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। उस वक्त वो एक बकेट और फोल्डिंग स्क्रीन की मदद से करता है। उसकी मदद के लिए वहां आसपास बहुत से लोग मौजूद होते हैं और लुइस भी उन्हीं में से एक था।
इन सब के बाद प्लेग डॉक्टर विस्काउंट के पूप को एग्जामिन करते हैं और उसे उसकी हेल्थ के बारे में बताते हैं। ये सब देखकर लुइस को लगता है कि वो पागलों के बीच में फंस गया है, इसीलिए वो वहां से जंगल की तरफ भाग जाता है। लेकिन तभी अचानक रास्ते में उसे भेड़ियों का एक झुंड घेर लेता है, जिससे वो अपना रास्ता बदलकर दूसरे रास्ते पर जाने लगता है। पर वहां उसको एस्टीन नाम का एक आदमी मिल जाता है जो कि अपने डॉग्स के साथ उसका पीछा करता है। भागते हुए अचानक से लुइस एक कीचड़ के दलदल में जा गिरता है, जहां पर सभी कुत्ते उसको घेर लेते हैं और वो अपनी जान की भीख मांगने लगता है। एस्टीन उसको बोलता है कि अगर तुमने मेरे पिता के यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुमको मार डालूंगा। असल में विस्काउंट ही एस्टीन का पिता था और यही वजह थी कि वो लुइस को ढूंढ रहा था। तभी वहां पर एस्टीन की सिस्टर इजाबियो आ जाती है। वो कहती है कि इस तरीके से सर्वेंट्स को ट्रीट करना ठीक बात नहीं है। तभी विस्काउंट अपने मेंशन से बाहर आ जाता है और वो सभी लुइस को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। तभी हम एक बर्ड को देखते हैं जो असल में एक ड्रोन होता है और हम ये जान पाते हैं कि एक्चुअल में लुइस किसी 17वीं सेंचुरी में नहीं पहुंचा है, बल्कि ये सब एक मूवी सेट पर किया जा रहा है जिसे कि लुइस के डैड यानी कि जॉन फ्रैंकोइस और क्रिश्चियन ने बनवाया है उसे सही रास्ते पर लाने के लिए। उन लोगों ने अपना कैंप जंगल में ही लगाया था, जो जॉन फ्रैंकोइस को सही नहीं लग रहा था क्योंकि वहां पर जंगली वोल्स का खतरा था। पर क्रिश्चियन कहता है कि ये सब लुइस को रियल फील करवाने के लिए जरूरी है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक सीन करने के बाद बाकी के एक्टर्स आगे के सीन्स की प्रिपरेशन करने लगते हैं और वही हमको पता चलता है कि विस्काउंट की पूप जो हमको शुरुआत में दिखाई गई थी वो भी नकली थी। अगले सीन में हम लुइस को विस्काउंट के किचन में देखते हैं जो वहां पर पोटैटोज को पील कर रहा होता है। वहां के वर्कर्स से उसको पता चलता है कि वो 1702 का साल है और अभी भी फ्रांस पर एक राजा शासन करता है। तभी वो हिटलर के बारे में बातें करने लगते हैं, जिससे क्रिश्चियन उसे काम पर लगवाने के लिए ब्यूविलन को भेज देता है। काम करते वक्त लुइस अपने फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करने वाली बात सिल्विन से कहता है, जो सुनकर उसको थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो तो एक मूवी में रोल प्ले कर रहे थे। पर तभी वो वापस से अपने कैरेक्टर में आ जाता है और उसके हर मॉडर्न वर्ड पर रिएक्ट करने लगता है। तभी लुइस कहता है कि जिस तरह से वो यहाँ पर आया है उसी तरह से उसको वापस जाना होगा। इसीलिए वो दौड़ते हुए बाहर जाता है और एक कार्ड से टकरा जाता है, जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी सिल्वेन आकर उसे उठाता है पर उसको होश नहीं आता। ये सब देखकर जॉन फ्रैंकोइस को लगता है कि शायद उसका बेटा मर गया है, पर कुछ देर के बाद लुइस को होश आ जाता है, जिससे क्रिश्चियन इस मूवी को कंटिन्यू रखने के लिए कहता है। दिन ऐसे ही गुजरने लगते हैं और लुइस को वहां रहने की आदत पड़ जाती है। उसने अपने किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया होता है। इसी बीच जॉन हेलेना को भी लुइस की लाइफ को देखने के लिए इनवाइट करता है। एक दिन लुइस को स्टेबल में इजाबियो मिलती है जो कि रो रही होती है। वो लुइस को बताती है कि उसके पिताजी उसकी शादी एक बूढ़े अमीर आदमी से करवाना चाहते हैं, पर वो अपनी यंग लाइफ किसी यंग बॉय के साथ बिताना चाहती है। ये सुनकर लुइस कहता है कि उसको खुश होना चाहिए क्योंकि कुछ ही दिनों बाद वो बूढ़ा आदमी मर जाएगा, जिससे सारी दौलत उसको मिल जाएगी। इसके बाद वो बाहर चला जाता है। अब जब क्रिश्चियन की बनाई हुई लव स्टोरी फेल हो जाती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वहीं हेलेन इस सब को ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कहती है, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत था। एक दिन इजाबिया हॉर्स पर चढ़ने की कोशिश कर रही होती है और लुइस उसको दूर से देख रहा होता है और तभी वहां पर लिजन नाम की एक और लड़की आती है जो कि हॉर्स ट्रेनर होती है। जब वो हॉर्स से उतर रही होती है तो लुइस को कुछ अजीब सी चीज दिखती है, जिसके बाद वो उसके पास जाकर उसके अंडरगारमेंट्स को चेक करता है और देखता है कि उसने अंडरवियर नहीं पहनी होती। तभी लिजन उसे धक्का दे देती है और वहां से चली जाती है। ये सब क्रिश्चियन स्क्रीन पर देख रहा होता है और कपड़े मैनेज करने वाले लोगों पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उनकी गलती की वजह से एक गलत सीन क्रिएट हो गया था। वहीं हेलेन अब ये सब और नहीं देख पाती है और जॉन से कहती है कि उसको लुइस को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना बंद कर देना चाहिए, जिसके बाद वो वहां से जाने लगती है। पर तभी वो देखती है कि लुइस लिजन से माफी मांगने की कोशिश करता है, जिससे उनको लगता है कि शायद वो सुधर रहा है। वो लिजन के पास जाता है और उससे रिस्पेक्टफुली माफी मांगता है। शुरू में लिजन इस सीन को परफॉर्म करने से मना करती है क्योंकि वो तो एक हॉर्स ट्रेनर है, पर वो लोग उसको ये करने के लिए समझाते हैं। जिसके बाद जॉन, क्रिश्चियन और हेलेना लंच ब्रेक में आगे की कहानी डिस्कस करते हैं, जहां क्रिश्चियन कहता है कि वो लुइस को इजाबियो से प्यार करवाना चाहता है ताकि वो अपनी लाइफ में सेटल हो सके। पर हेलेना कहती है कि वो तो पहले से लिजन को लाइक करता है, पर उसकी बात पर बाकी लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। जिसके कुछ देर बाद सिल्वेन लुइस को फॉरेस्ट में हो रहे एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल में लेकर जाता है, जहाँ लुइस सभी को एक मॉडर्न गाना सिखाता है और एक कॉन्गो लाइन भी बनवाता है। तभी वहां पर इजाबियो भी आ जाती है
जो उसको ज्वाइन कर लेती है। ये सब देखकर जॉन इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो सीन लुइस के बचपन की एक बर्थडे पार्टी से मैच कर रहा था जिसमें उन सभी ने बहुत एंजॉय किया था। इजाबेल के क्लोज आने पर लुइस उसको इग्नोर करता है और लिजन को ढूंढने लगता है, जिससे हेलन की बात सच हो जाती है। पर अब भी क्रिश्चियन हार मानने को तैयार नहीं था। कुछ देर के बाद सिल्वेन लुइस के पास आता है और उसको बताता है कि लिजन नदी के पास है। पर लुइस के वहां जाने पर उसको डूबती हुई इजाबेल दिखाई देती है, जिसकी मदद करने के लिए वो तुरंत नदी में कूद जाता है और उसे अपने आर्म्स में उठाकर कैरेज तक छोड़ देता है। इजाबेल उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है पर उसकी सभी कोशिशें बेकार हो जाती है, जिससे क्रिश्चियन को भी एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कुछ देर के लिए अब वहां के डायरेक्टर हेलन बन जाती है। उस रात लिजन लुइस से मिलती है और बताती है कि उसने फेस्टिवल अटेंड नहीं किया था। हेलन के कहने पर वो लुइस से कहती है कि उसे उसकी फ्यूचर वाली स्टोरी पर यकीन है, जिसे लुइस वॉक पर लेकर जाता है और उसे प्लेन्स और फोन्स के बारे में बताता है। तभी वो एक एप्पल को बाइट करके उसे एक कंपनी के लोगों के जैसा भी शो करता है, पर तभी वो बुरी तरीके से सर्वेंट्स और लो इनकम लोगों के बारे में बात करने लगता है, जिससे लिजन ऑफेंड हो जाती है और उससे कहती है कि वो भूले नहीं कि वो खुद भी एक सर्वेंट है जो कि अपने मास्टर की पूप क्लीन करता है। ये सब देखकर क्रिश्चियन हेलन को उसके आइडिया के लिए मॉक करता है। अगली सुबह लिजन हेलन से अपने रात के बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और अपनी सफाई में कहती है कि वो डेली ही रिच लोगों के स्पॉइल्ड बच्चों से डील करती है और इसी वजह से ये सब कुछ हुआ। हेलन इस बात को समझती है और उससे कहती है कि उसको लुइस को समझदार होने में मदद करनी होगी, पर उसे उसके साथ किसी भी तरह के रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होना है। क्रिश्चियन ये सब देखकर बहुत गुस्से में था, पर जॉन उसको समझाता है कि सब कुछ अब भी अंडर कंट्रोल है और हेलन सिर्फ उन लोगों की मदद कर रही है। जब लिजन अपने बॉयफ्रेंड एस्टीन को उसके रोल के बारे में बताती है तो उसको अच्छा नहीं लगता है। उसे लगता है कि उसको आगे चलकर लुइस को किस भी करना पड़ सकता है, जिससे वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाता है। पर लिजन उसे कहती है कि उसका कंसर्न तो बस एक दिखावा है, बल्कि असली रीजन तो ये है कि उसका रोल लिजा के रोल के सामने कुछ भी नहीं है और बस इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहा है। इन सब से उन दोनों के बीच काफी लड़ाई हो जाती है। उस रात लुइस सिल्वेन से पुराने जमाने के तरीके से प्यार करने के बारे में पूछता है, जिस पर सिल्वेन उसको एक वाइल्ड एनिमल की तरह अपनी मैस्कुलिनिटी दिखाने के लिए कहता है और उसे एक बियर डांस भी दिखाता है जो कि काफी अजीब और बेहुदा होता है। ये सब सीख कर अगले दिन लुइस लिजन के लिए एक डांस परफॉर्म करता है, जहां वो सबके सामने उसके लिए एक गाना गाता है और डांस करता है। उसकी सिंसियरिटी को देखकर लिजन खुश हो जाती है, जिसके बाद वो सिल्वेन को बहुत थैंक्स कहता है और उसको ये भी कहता है कि वो उसका ट्रू फ्रेंड है। उधर अपने बेटे को बहुत दिनों से सामने से ना देख पाने की वजह से एक रात जॉन के मन में उसको देखने की इच्छा होती है, जिस पर वो रात में विस्काउंट के कपड़े पहनता है और लुइस को देखने के लिए जाता है। पर उसे ऐसा करते हुए सिल्वेन देख लेता है और उसको वापस जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी इस हरकत से उनका सारा प्लान खराब हो सकता था। इस सब से उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस वजह से लुइस जाग जाता है और अपने डैड को पहचान लेता है। पर तभी सिल्वेन उसको बेहोश कर देता है और क्रिश्चियन तुरंत जॉन को वहां से जबरदस्ती ले जाता है, जिसकी अगली सुबह लुइस जागता है और सिल्वेन को बताता है कि रात को उसके सर पर एक बार फिर से गिरने की वजह से चोट लग गई थी और उसने सपने में अपने डैड को देखा। तभी ब्यूविलन वहां पर आता है और उनको बताता है कि एस्टीन मुसीबत में है, इसीलिए लुइस को विस्काउंट ने बुलाया है। जब वो वहां पर जाता है तो विस्काउंट उसको बताता है कि एस्टीन मुसीबत में है और उसको सजा मिलने वाली है, लेकिन अगर लुइस उसकी जगह ले ले और सजा भुगत ले तो वो एक फार्मलैंड उसको दे देगा और उसके मन की किसी भी औरत से उसकी शादी भी करवा दी जाएगी। पहले तो वो मना कर देता है, पर फिर उसको लगता है कि शायद उसके ये करने से वो लिजन से शादी कर पाएगा, इसीलिए वो मान जाता है। जिसके अगले सीन में लुइस एस्टीन बनकर एक केज में बंद होता है, जहाँ पर वहाँ के लोकल लोग उस पर बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं। उसे सभी के सामने कोड़े भी मारे जाते हैं, जो हेलेन को बहुत बुरा लगता है, पर क्रिश्चियन कुछ नहीं कहता। वहीं लुइस जब विस्काउंट से मिलने आता है तो विस्काउंट वहां पर नहीं होता, बल्कि वहां पर एस्टीन होता है, जो लुइस की बहुत बेइज्जती करता है, यहाँ तक कि वो उसके फेस पर वाइन भी डाल देता है और विस्काउंट के साथ किए हुए प्रॉमिस को तोड़ देता है। इन सब से लुइस को बहुत गुस्सा आता है और सभी को लगता है कि अब वो रिवोल्ट करेगा, पर वो चुपचाप वहां से चला जाता है, जिसको देखकर क्रिश्चियन को डिसअपॉइंटमेंट फील होता है। पर हेलेन को अच्छा लगता है, क्योंकि उसका मानना था कि अब लुइस एक जिद्दी लड़के की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, बल्कि अब वो अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहा है, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेसन है।
उस रात लुइस लिजन से पूछता है कि क्या उसे एक बाथरूम सर्वेंट का दोस्त बनने से कोई परेशानी है, जिस पर वो नहीं कहती है। इसके बाद वो उसे अपने साथ डिनर पर इनवाइट करता है, जो उसने खुद बनाया होता है। ये सब देखकर क्रिश्चियन कहता है कि ये स्टोरी अब बहुत बोरिंग हो रही है, पर हेलन को ये अच्छा लग रहा था। जिसकी अगली सुबह लुइस और लिजन वही कर रहे होते हैं, पर तभी वो बर्ड, जो कि असल में एक ड्रोन थी, अजीब तरीके से एक्ट करने लगती है, जिससे क्रिश्चियन तुरंत लिजन को उसका ध्यान भटकाने के लिए कहता है। इसीलिए कुछ भी सोचे बिना वो उसको किस कर लेती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। ये सब कुछ हेलन को बिल्कुल सही नहीं लगता है और वो अब इन सबको रोकने के लिए कहती है, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर बना हुआ कोई रिलेशनशिप सही नहीं होता है। इस वजह से उसके और क्रिश्चियन के बीच में लड़ाई हो जाती है और जब जॉन किसी का साइड नहीं लेता है तो हेलन वहां से चली जाती है। इसीलिए अब जॉन भी क्रिश्चियन को ये मूवी बंद करने के लिए कहता है। मूवी के फाइनल सीन के लिए क्रिश्चियन उस गांव में वाइकिंग्स की एंट्री करवा देता है, जिससे लुइस वहां से सेफ्टी के लिए भाग जाने का प्लान करता है। पर तभी सिल्वन उसको बताता है कि शायद लिजन को उसकी जरूरत हो। जिसके बाद लुइस गांव वापस जाता है, पर वो देखता है कि वाइकिंग के लीडर्स ने लिजन को अपनी वाइफ के तौर पर चुन लिया होता है और लिजन जोर जोर से रो रही होती है। ये सब देखकर लुइस डर जाता है और वहां से जाने लगता है, पर तभी उसको वही बर्ड वापस दिखाई देती है, जिसको वो एक सिग्नल समझकर वापस से एक मोटी लड़की लेकर लिजन के पास जाता है और लगभग सभी लोगों को मारकर घायल कर देता है। जिसके बाद वो लिजन को लेकर अपने घोड़े के साथ दूर रास्ते पर चला जाता है, पर तभी वहां पर उसको जॉन, हेलन और बहुत से गार्ड्स देखते हैं और तभी उसको एक सेडेटिव शॉट देकर बेहोश कर दिया जाता है। जिसके कुछ समय बाद उसकी आंखें खुलती है तो वो अस्पताल में होता है, जहां पर उसको बताया जाता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो 3 महीने से कोमा में था। जब लुइस को समझ आता है कि वो सब एक सपना था तो वो डिप्रेस हो जाता है और पार्टी वगैरह करना बंद कर देता है। जहाँ पर एक दिन सिल्वन को लुइस रास्ते पर दिखाई देता है, पर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो उससे कोई बात नहीं करता है। अब कुछ समय बाद लुइस अपने डैड के साथ ड्रिंक करता है और उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है, जिससे जॉन को हेलन की बात समझ आ जाती है और वो लुइस को सब कुछ सच बताने के लिए वहां से ले जाता है, जहां लिजन रियल वर्ल्ड में काम कर रही होती है। एक दूसरे को देखकर वो बहुत खुश होते हैं और तुरंत ही किस कर लेते हैं। जिसके बाद जॉन भी हेलन के साथ अपने रिलेशनशिप को ठीक करने जाता है और वहीं क्रिश्चियन अब दूसरे अमीर और बिगड़े हुए बच्चों को अलग अलग तरह के सेट्स पर रखकर सुधारने का काम करने लगता है। जिसके साथ ये प्यारी सी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, लाइफ में लेसन्स बहुत जरूरी हैं। इस फिल्म के जरिए हमको यही दिखाया गया है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, पर हमेशा की तरह हम आपसे मिलेंगे जरूर, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।